हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक बेहतरीन ट्रिक, जो कि इस ट्रिक के बारे में हमारे बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होगा। और इस ट्रिक का अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक क्लिक में हम कई सारे फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम इसमें 2 स्टेप बताएंगे। उस 2 स्टेप में जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं अपने कामों के अंदर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लीजिए डेस्कटॉप के ऊपर, या अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप ही के ऊपर सारे फोल्डर हम क्रिएट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं। इधर आप देख सकते हैं एमडी बोल करके एक फोल्डर है। उस फोल्डर को हम ओपन करते हैं तो देख सकते हैं आप इधर ब्लैंक है, इधर कोई भी फोल्डर नहीं है। अगर मैनुअल हम करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 500 1000 स्टाफ है और हर स्टाफ का नाम का एक फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर ऐसे आप मैनुअली करेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिए और ये स्टेप को आप अच्छा से देखिए ताकि आपको कामों में बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल में आप देख सकते हैं इधर कुछ मैं डाटा टाइप किया हूं और मैं चाहता हूं ये सारे नाम का फोल्डर क्रिएट हो करके ये जो डेस्कटॉप में फोल्डर है इधर एमडी बोल करके ये फोल्डर के अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टेप 1 में। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं ताकि फिर से मैं आप लोग को बता सकूं। इधर सिंपली आप एक फॉर्मूला टाइप कीजिए, इक्वल डबल कोड एम डी, डबल कोड बंद कीजिए, n% का साइन लगाइए, फिर से डबल कोड टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, डबल कोड, फिर से n% का साइन लगाइए, और जो ये F2 में जनवरी जो लिखा है रेंज सेल वो सिलेक्ट करके दे दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए एमडी एड होकर के आ चुका है। इसको सिंपली नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद एक्सेल को मिनिमाइज कर दीजिए और इधर राइट क्लिक कीजिए और न्यू पर जाइए, और इधर देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इधर से भी आप ओपन कर सकते हैं। और नहीं तो इधर अगर नहीं मिला तो आप इधर टाइप कीजिए नोटपैड, इधर इधर से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो कैसे भी आपको नोटपैड खोलना है तो आप नोटपैड खोल लीजिए। ऐसे नोटपैड हम खोल लेते हैं, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और इधर सिंपली आप क्या कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। जो कि मैं एक्सेल में अभी कॉपी किया था वही पेस्ट कर दे रहा हूँ इधर। ऐसा पेस्ट करने के बाद फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए, और आप ये फोल्डर किधर क्रिएट करना चाहते हैं उधर उस लोकेशन पर जाकर के ये फाइल को सेव कीजिए। तो हम ये एमडी का अंदर सेव करना चाहता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करना चाहते हो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। इस पे मैं सेव कर दे रहा हूँ एमडी पे, ऐसा सिलेक्ट किया। और इधर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो फाइल नेम है इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मैं फॉर एग्जांपल के लिए ABC डाल दे रहा हूँ, और इतना डालने के बाद डॉट लगाइए। डॉट देने के बाद इधर लिखिए BAT, बैट, ये लिखना मस्ट है। ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपका फाइल रन नहीं होगा। इतना लिखने के बाद आप सिंपली क्या कीजिए, सेव कर दीजिए और इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। और आप देख सकते हैं इधर एमडी जो नाम का फोल्डर था उसको मैं ओपन करता हूं, और आप देख सकते हैं इधर ABC बोल करके एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, जब इधर तक आप क्रिएट कर लेंगे तो सिंपली इसको डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए डबल क्लिक जैसे किया मैं, वो पूरा फोल्डर क्रिएट होकर के आ चुका है। मैं आप देख सकते हैं ये सारे के सारे फोल्डर क्रिएट होकर के हमारे सामने आ चुका है। देखिए 12 मंथ का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये कितना सिंपल है। और चलिए दूसरा स्टेप हम देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। ये तो हम किए। देखिए दूसरा स्टेप में हम नोटपैड में इस तरह का डाटा मैं हॉरिजॉन्टल में टाइप किया हूँ, और इससे पहले जो स्टेप 1 किए थे उसमें वर्टिकल लाइन में टाइप किया गया था डाटा। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये वर्टिकल में आपको मंथ का नाम से पहले एमडी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल आप लिखते हैं ऐसे तो एक बार एमडी आप स्टार्टिंग में टाइप कीजिए और सिंपली वही प्रोसेस पे जाइए, फाइल पर जाइए और सेव एज पर जाइए, और इधर ये फोल्डर के अंदर इधर फिर से फाइल नेम AB मैं डी डाल देता हूँ, डॉट BAT टाइप किया और सेव कर दिया। तो इसमें एक ही बार एमडी टाइप किया हूँ, इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और एमडी को फिर से ओपन किया और इसको फिर से मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में अगर एमडी आप ऐड करते हैं इस तरह का तो आपको ये छोटा सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कीजिए, नोटपैड में
इस तरह का डाटा टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद सेव पर जाइए, सेव एज पर, और जिधर सेव करना है उधर टाइप कीजिए, ऐसे डॉट लगाइए और बैट लिखिए और सेव कर दीजिए। तो आपका फोल्डर क्रिएट होकर के आ जाएगा। जितना चाहते हैं उतना एक ही क्लिक में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम आएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन ट्रिक लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी मालूम हो जाए।